आनंद लेखनी ब्लॉक में रोज़ की तरह सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आज के परिवेश में विद्यार्थी, आधुनिक विद्यार्थी जीवन की पराकाष्ठा के भावों का संचार करते हुए हमें आधुनिक विद्यार्थी के स्वरूप को किस प्रकार से उसका अध्ययन हम कर सकते हैं और शिक्षा से अनभिज्ञ मनुष्य साक्षात पशु तुल्य होता है। बिना पढ़े नर पशु कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे। तो शिक्षा की महत्ता के साथ और आधुनिक विद्यार्थियों का एक रासायनिक विश्लेषण हमारे अंतःकरण में अनेकों भावों से आता है। जहाँ हम एक और दोस्तों आधुनिक विद्यार्थियों जो अपने चरित्र को ऊंचाइयों पर उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों और उनकी उचित सलाह को सुनकर उन पर उनकी सलाह के अनुसार अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हैं। यदि हमें दोस्तों एक आदर्श विद्यार्थी की पृष्ठभूमि का विस्तार हम करते हैं तो उसके अंतःकरण में स्वयं के भविष्य के साथ दूसरे के भविष्य को ऊपर उठाते हुए देश के भविष्य की बातों का हमेशा ध्यान रहता है। तो दोस्तों इनकी भूमिका से देश में अनेक प्रकार के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वकील बनते हैं और सैनिक बनते हैं, ऊंचे पदों पर आसीन सेना के पदाधिकारी बनते हैं। तो कोई भी किसी भी पद या पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए अंततोगत्वा अभिलाषा ये रहती है कि देश स्वयं की अस्मिता के साथ देश की अस्मिता को हम कैसे ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करें। हर एक जो चरित्रवान होते हैं, गुणी होते हैं और जिनके अंतःकरण में ऊंचाइयों तक उठने के भाव होते हैं, उत्कंठा होती है, खेल में है तो उत्कंठा होती है दोस्तों, वे हमेशा उनके अंतःकरण में लक्ष्य यही रहता है कि स्वयं के जीवन के साथ समाज और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की अभिलाषा। तो आदर्श विद्यार्थी सूक्ष्म रूप से दोस्तों आदर्श आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण, विश्वास की एकाग्रता और सत्यनिष्ठा और दृढ़ विश्वास शक्ति व दृढ़ निश्चय के गुणों से संपन्न होना चाहिए। तो जो सभी के आँखों का तारा हो जाता है। इस प्रकार के विलक्षण प्रतिभा के विद्यार्थी हमारे देश के गौरव को बनाने में लगातार प्रयासरत हैं और वह कभी भी अपने जीवन में बुराइयों के रास्ते का अनुसरण नहीं करते हैं। जिनमें दोस्तों एक बालक होता है, यानी हम अगर विद्यार्थी जीवन की रूपरेखा को देखें तो उसमें एक बालक छुपा है
एक किशोर छुपा है, एक युवा छुपा है, एक वयस्क छुपा हुआ है। तो विद्यार्थी जीवन की पराकाष्ठा को अगर हम देखते हैं तो हमारे संस्कृत में विचारकों ने कहा है कि काक्षेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो इस प्रकार के संदेश हमारे शास्त्रों में विद्यार्थी जीवन के लिए चरितार्थ हैं। वास्तव में दोस्तों, जब हम किसी IAS या PCS या बड़े बड़े अधिकारियों का साक्षात्कार करते हैं, सुनते हैं, तो उनके जीवन में इस प्रकार के जो काकचेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, तो इस प्रकार के भावों का कुछ न कुछ अंश अवश्य मिलता है। आप किसी भी बच्चे के साक्षात्कार को सुने और उन साक्षात्कारों का हम जब सार रूप में गहन अध्ययन करते हैं तो हर एक जीवन में इस प्रकार के भावों का अवतरण होता है, जिसके अंतर्मन में ये बातें शुरू से ही समाहित हो जाएंगी। वह अपने स्वयं के जीवन के साथ, अपने परिवार के जीवन के साथ, अपने समाज के जीवन के साथ, अपने देश के समाज के साथ उसका अंत लक्ष्य होता है विश्व के परिदृश्य में अपने कार्यों से, अपने लक्ष्यों से, अपने कर्तव्यों से कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है और हम दूसरे देश में भी अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, मन लगाकर किसी भी विद्यार्थी को जो बचपन से मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अनुशासित रहेगा, बड़ों का आज्ञा पालन करेगा, कमज़ोर साथियों की हमेशा मदद करेगा, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहने की जिसकी प्रवृत्ति होगी, वह निश्चित ही दोस्तों अपने जीवन में सफल होता है। अनेकों ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों के परिणामों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यही हमको प्राप्त होता है कि जो ऐसे मार्ग से अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, लक्ष्यों तक पहुँचते हैं, वह एक अच्छा नागरिक बन के आधुनिक विद्यार्थी के मानकों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। तो अच्छा विद्यार्थी दोस्तों आत्मविश्वासी होता है, आत्मनिरीक्षण करने वाला होता है, सहानुभूति होती है, आत्म अनुशासन होता है, संचार कौशल उसके अंतःकरण में रहता है और सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है दोस्तों कि वह हमेशा चरित्रवान होता है। अगर हम दोस्तों चरित्र अगर हमारा बलिष्ठ होगा, आज के परिवेश में दोस्तों जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अज्ञान हैं, जिन पर वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, जो किसी भी बात का कोई भी कार्य करने पर इसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में दूरदृष्टि के क्या परिणाम होते हैं, दूरदृष्टि और विचारवान नहीं होगा, वो अपने जीवन में हमेशा ठोकरें खा सकता है, परेशान हो सकता है और कहीं अगर किसी कारणवश वो अगर बड़े ओहदे पर भी पहुंच जाता है तो वह फिर नीचे गिर जाता है। तो आधुनिक विद्यार्थी दोस्तों एक रासायनिक विश्लेषण अगर हम करते हैं तो आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुरूप शिक्षा के से जो अनभिज्ञ मनुष्य साक्षात पशुतुल्य होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा परमो धर्मो, यानी सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। विद्या ददाति विनयादि याद पात्वतम, बिना विद्या धनम पर सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या अगर है तो शिक्षा से, अगर कोई विद्या से अनभिज्ञ है तो मनुष्य साक्षात पशुतुल्य होता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कथन है। कितने हमारे पुराने लोग जैसे कबीर हैं, वो कहते थे कि दोस्तों वह विद्या उनको नहीं थी लेकिन उनकी बुद्धि इतनी
इतनी विलक्षण बुद्धि थी उनकी, तो उन्होंने अपनी बुद्धि के बदौलत, बुद्धि के प्रभाव से मानव चेतना को आज तक भी जगाने का प्रयास किया है। बुद्धि और विद्या से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। वही विवेक अगर हमारे अंदर सही, या तो हमारा बुद्धि की विलक्षणता इतनी प्रभावी हो कि हम विद्या को भी, विद्या भी मार खाए, तो शिक्षा फिर भी हमारे जीवन के लिए आज के परिवेश में मनुष्य को साक्षात पशु के, अगर जो विद्या से रहित है, वह पशु के समान जीवन बिताने, बिना पढ़े नर मनुष्य कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे। तो अनेक अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि दोस्तों, कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धि से चतुर होने पर भी और आगे बढ़ने के भावों के होने पर भी, वह सामाजिक परिदृश्य में यानी अनभिज्ञ होने के कारण वास्तविक भावों का संचार नहीं कर सकते हैं, अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को संपूर्ण भावों में नहीं अवतरित कर सकते हैं। तो शिक्षा के वास्तविकता, शिक्षा से पूर्ण होना आज के जीवन की महती आवश्यकता है। तो दोस्तों, शिक्षा के महत्व को, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तित करना होता है, सभ्य और सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाना होता है। विद्यार्थी जीवन का एक कारखाना है जिसमें भावी जीवन का निर्माण छुपा हुआ है, और यह विद्यार्थी जीवन की भावी जीवन को सुखी बनाने की सबसे बड़ी आधारशिला है। तो जीवन बड़ी कठोर साधना का जीवन मनुष्य जीता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विषमताएँ, परेशानियाँ जब हम शिक्षा अर्जित करते हैं, अनेक जगहों पर जा कर के हमें अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों से गुजरना होता है, अपने जीवन को आगे बढ़ना पड़ता है। तो कठोर साधनाओं से हमको आगे बढ़ना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो यह तप और साधना ही वह अग्नि परीक्षा है दोस्तों, जिसमें तप कर मनुष्य का जीवन कुंदन की तरह निखर जाता है, इतना चमत्कारिक हो जाता है। दोस्तों, जो बड़े बड़े पदों में आसीन होते हैं, तो अपने जीवन को कुंदन की तरह निखार लेते हैं। कीचड़ में भी पला हुआ बच्चा, कभी कभी बहुत छोटे, बहुत ही अनपढ़ परिवार में रहा हुआ बच्चा भी, अगर उसमें विलक्षण प्रतिभा होती है, तो वह भी अपने ज्ञान से, अपने विद्या के प्रभाव से अपने प्रभाव को सामाजिक परिदृश्य में बनाने के लिए योग्यता हासिल करता है। तो इस तरह दोस्तों, ऐसे साधक को सुख की प्राप्ति होती है, जो अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में तप करके कुंदन की तरह निखार पैदा करता है। तो सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थन कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतो सुखम। यानी सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें, जिसमें अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा हैं, अपेक्षाएं हैं, सुख की अनुभूति करना है। और इस प्रकार का जीवन अगर हमको किसी चीज़ की प्राप्ति भी होती है, हमको अपने जीवन को किस प्रकार से कृतार्थ करना चाहिए, ऐसे भावों का हमको संचार करना चाहिए। और हमको अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षा न रखते हुए अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए, देश सेवा के लिए समर्पित करने के भावों का सृजन करना चाहिए। तो सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें, और विद्या को चाहने वाले सुखों को त्याग दें, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। जो वास्तविक विद्यार्थी है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वह लोक कल्याण के लिए, लोग
लोगों को विद्या देने के लिए सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों बढ़ेगा। अपने विद्या को खर्च करते हैं और दूसरों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन अंशों में दोस्तों वर्तमान समय के विद्यार्थी पर व्यंग्यात्मक वर्णन जब हम करते हैं आज के परिवेश में, तो विद्यार्थी का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, हम बड़े बड़े पदों में जाते हैं। तो आज के वर्तमान विद्यार्थी के भावों को हम देते हैं तो एक रासायनिक विश्लेषण हमारे अंतःकरण में व्याप्त होता है। हम सोचते हैं, विचारते हैं आज के सामाजिक परिवेश में किस प्रकार का माहौल हो रहा है। तो इतिहास दोस्तों, विद्यार्थी शब्द का अर्थ विद्या प्राप्त करने वाला है, परंतु साधारण बोलचाल की भाषा में से धनार्जन करने के लिए विद्या का अर्जन करने को कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिकवादी युग में विद्या प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य है विद्या को प्राप्त करके, ऊंचे पदों को प्राप्त करके, अपने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए सुख की अनुभूति करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के धन का शोषण करना, लोगों का शोषण करना, ये आज के विद्यार्थी जीवन में लगातार मिलता है, जिस पर हमें अपने चिंतन को जगाना पड़ेगा। ऐसे भावों से हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। शिक्षा और आधुनिक विद्यार्थी को अपने भावों में अब उनके गुरुजनों द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा इस प्रकार के सामाजिक परिवेश के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण किया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धन अर्जित करके सुख की समृद्धि, सुख भोगों का उपभोग करना ही नहीं है। तो सुख यानी इतिहास दोस्तों आज के परिवेश का यही कहता है। तो इसमें हमको कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करके लोगों की भावनाओं को सचेत करना पड़ेगा। प्राप्ति का स्थान प्राचीन काल में दोस्तों यह पदार्थ संसार के प्रमुख देशों भारत, चीन, मिस्र, यूनान आदि में पाया जाता था कि वर्तमान में यह संसार के सभी देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और आधुनिक युग में जैसे सिनेमाघर हैं, रेस्टोरेंट हैं, चौराहे हैं, गलियां हैं, कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं और अनेक प्रकार के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं। तो परीक्षार्थियों यानी जो परीक्षाओं के समय ये हैं कि अधिकांश मंदिर, मस्जिद और चर्चों में और गुरुद्वारों में पाए जाते हैं। इनके दो रूप हैं, छात्र और छात्रा। तो दोस्तों जब हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो पहचान गले में टाई होती है, आँखों पर चश्मा होता है, चमकदार शर्ट होती है, विशिष्ट प्रकार की टी शर्ट होती है, रेड चीफ आदि जूते होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और छात्रों में नीले, पीले, काले और लाल दुपट्टे, सलवार, कुर्ता, चेहरे पर विभिन्न प्रकार के खुशबूदार लेप लगाया, यानी जो मुक्त पदार्थों का प्रयोग अधिक मात्रा में करना पहचान के साधन, ये हमारी आजकल की विशिष्टता है, जिससे हम अपने सौंदर्य के सृजन के साथ विद्यार्थी जीवन के लिए इस प्रकार के विद्यार्थी जीवन को अपना करके हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा रास्ता खोज रहे हैं, इस पर हमको गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तैयार करने के लिए विधि दोस्तों किसी भी 5 या 6 साल के ज़्यादा उम्र के लड़के या लड़कियों को स्कूल भेजकर आसानी से विद्यार्थी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह आज का परिवेश है। भौतिक गुण अगर हम देखते हैं तो दोस्तों साधारणतः विद्यार्थी दुबले पतले, चेहरे पर चमक और आजकल इत्र का प्रयोग है करने वाले, चमकदार कपड़े वाली, तेज तर्रार, परंतु चेतना से मुक्त होता है, किसी प्रकार का चेतन नहीं है और फैशन की दुनिया में शहंशाह होते हैं। यानी जो पिक्चरों की स्टाइल है वह स्टाइल हमारे आजकल के छात्रों में विराजमान हो गई है। जो
उनके चरित्र में गढ़ गया है। ऐसा परिवेश हमारे शिक्षालयों में भी बनाया गया है। और ये जो चमक है दोस्तों, ये अगर हमारे आंतरिक जीवन में हो, हमारे भावनाओं में हो, हमारे विचारों में हो, हमारे मुखमंडल में हो, हमारे हाव भाव में हो, तो इससे हमारे जीवन में सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य का, भौतिकता का वास्तविक गुण हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। बाह्य रूप से हम अनेक प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में सच करके अपने जीवन को एक प्रकार से विद्यार्थी जीवन काक से श्रावको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव तो अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इस परिभाषा में कहीं भी खरे नहीं उतरते हैं। तो रासायनिक गुणों के अनुरूप में दोस्तों हम देखते हैं कि वह बहुत क्रियाशील होता है। और आज के परिवेश में देखा जाता है दोस्तों, विद्यार्थी चाय है, सिगरेट है, पान है, तंबाकू है, अनेक प्रकार के और भी जो नशीले पदार्थ हैं उनके लिए उत्तेजक पदार्थ उनकी सक्रियता में उत्प्रेरण का कार्य बन गए हैं। जो ऐसी प्रतिभाओं में आगे बनते हैं उनको बहुत ही स्मार्ट कहा जाता है, योगी कहा जाता है। तो ये भी हमारे जीवन के लिए, आधुनिक विद्यार्थी जीवन को दोस्तों दूषित करने के भाव हैं। इससे हमको छुटकारा लेना होगा। प्रेरणा स्रोत के रूप में ऐसे विचारों से हमको अलग करना पड़ेगा। अपने प्रत्येक अभिभावकों को अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा से अवतरित करना चाहिए। विलेयता प्रशंसा के घोल में यह आसानी से विलेय है। शिक्षा के कार्य में अधिकांश अल्प विलेय है। यानी हम अपने कार्यों के प्रति प्रशंसा के घोल में, यानी एक दूसरे से प्रशंसा सुनने के आदी हो गए हैं। अगर हमारी प्रशंसा होगी और सभी गुण हमारे अंदर आए हैं। जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो आने लगी हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। क्वथनांक होता है दोस्तों, अप्रिय बात के तापक्रम पर वे तुरंत उबल पड़ते हैं, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जिस प्रकार हम कोई चीज़ अगर पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर अगर उसमें हम अशुद्धियाँ डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम किसी बच्चे को अगर सद्बुद्धि सिखाएंगे, सही भावों को जानने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो, गुरुजनों का पालन करो, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अप्रिय बात के तापमान से उनका तुरंत वह उबल जाते हैं। तो ऐसे भावों से विद्यार्थियों को अपने भावों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गलनांक होता है दोस्तों, जैसे हम बर्फ़ होता है, बर्फ़ को एक टेम्परेचर में उसको गलाते हैं तो परीक्षाओं में ये साधारण ताप पर ही पिघल जाते हैं। यानी जब परीक्षा आती हैं पूरे साल भर वह नहीं पढ़ते हैं, जैसे जो भी इस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो वह जैसे ही प्रश्न पत्र उनके हाथ में आता है तो वह अपना जो चेतन है उसको खो देते हैं और धीरे धीरे वह बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो उनका परीक्षाओं में ये साधारण ताप पर भी पिघल जाते हैं। अगर थोड़ा भी कुछ कहो तो एकदम ये ध्रुवित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रबल बनने के लिए, भावनाओं में अपने क्वथनांक को आगे बढ़ाने के लिए, गलनांक को यानी समतामूलक बनाने के लिए हमको अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे संसर्ग से, ऐसे साथियों से दूरी बनानी पड़ेगी। सबको अच्छाई की तरफ मोड़ना पड़ेगा। जल से क्रिया प्राय माता पिता और गुरुओं की आशाओं पर चर्चा फेरते हैं। अगर कोई माता पिता किसी बच्चे को कुछ कहता है तो वह उससे दूर हट जाते हैं। गुरुओं की आशाओं में अगर गुरु कुछ कहते हैं तो उनके प्रति उनके दुराभाव आ जाते हैं, जबकि वह उनकी अच्छाई की बातें करते हैं। तो आज के परिवेश में दोस्तों इस प्रकार का परिवेश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं कि सिनेमा घरों के प्रति आकर्षण और कॉलेजों के प्रति विकर्षण रखते हैं। जैसे यानी पिक्चरों का या सिनेमा घरों का नाम लिया तो वो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपनी उत्कंठा अपेक्षा उनकी वहाँ में बहुत ही
आकर्षण की भाव उनके आ जाते हैं। जिस प्रकार कोई चीज़ हमको अपनी तरफ खींचती है, जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रति चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उस प्रकार वह जो सिनेमा घरों का आकर्षण है वो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन वही कॉलेजों के प्रति किसी सच्चे भाव किसी कार्य को करने की कामना करते हैं तो उसके लिए वह विकर्षण हो जाते हैं, उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। और आज के समाज में दोस्तों विस्फोटक और जो विद्यार्थी जीवन है, आज के परीक्षा और विद्यार्थियों के जीवन में, आधुनिक विद्यार्थी तो दंगों के समय में वह हाथी लेकर आगे चलते हैं। अनेक इस प्रकार के भाव आज के परिवेश में दिखाई देते हैं। कहीं पर अगर थोड़ा भी कुछ हुआ तो एक दूसरे का साथ दे करके उसका रहस्य कुछ नहीं सुनते हैं, उसका ना आदि सुनते हैं ना अंत सुनते हैं। बस किसी ने उनको भड़काया तो उस भड़कावपन में आकर के वो अपने जवानी के साथ खेलते हैं और अनेक प्रकार की हानियां करते हैं और देश की संपत्ति को बर्बाद करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों तो अपने रौब दिखाने के लिए जनता में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इन भावों को दोस्तों प्रेरणा के स्रोत के रूप में रासायनिक जो विश्लेषण अगर हमको प्रत्येक मानकों में अगर हम देखें तो इस प्रकार के रासायनिक विश्लेषण हो रहे हैं जो हमारे जीवन को दूषित कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत ही अभिशाप है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है और भारत के भविष्य के लिए भी यह ठीक नहीं है। और विरंजक गुण होते हैं, ये बहुत ही शीघ्र तीव्र विरंजक हो जाते हैं और अच्छे और अच्छों का रंग उड़ा देते हैं। जब ये एक साथ संगठन में होते हैं तो किसी भी अच्छे विद्वान से विद्वान लोगों को भी ये प्रभावित कर देते हैं, उनको भी छेड़ देते हैं, उनको ये प्रकार का रहस्य बना देते हैं। तो ऐसे भावों से यानी हम अपने वास्तविकता से कितना दूर हट रहे हैं, इसका हमें विचार मंथन करने की आवश्यकता है। सामाजिक परिवेश में आधुनिक विद्यार्थी को एक रासायनिक विश्लेषण का जो बात मैंने बताई उसके संबंध में जो हमारे जीवन में तैयार करने की विधि है, भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं और विलेयता है, क्वथनांक है, गलनांक है, जल से क्रिया है, चुंबकीय प्रभाव है, विस्फोटक गुण हैं और विरंजक गुण हैं। इन भावों के बारे में मेरा किसी भी व्यक्तिगत विद्यार्थी से नहीं मतलब है, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन होना चाहते हैं, उनका भी जीवन बर्बाद होता है। तो ऐसे भावों से हमको अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये बहुत तीव्र विरंजक होते हैं, अर्थात अच्छे कोई रंग उड़ा देते हैं, मजाक कर देते हैं। तो ऐसे भावों से हमें एक होनहार विद्यार्थी और भारत के गौरव को, जो हमारे प्राचीन लोग हैं जिन्होंने देश की मान सम्मान और योग्यता के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, अनेक प्रकार के ऐसे महान विभूतियों, बौद्ध थे और अनेक प्रकार के जो बुद्धिजीवी लोगों हैं, हमारे राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं। तो उनकी परंपरा के अनुसार, उनकी प्रेरणाओं के अनुसार हमको अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इन रासायनिक विश्लेषणों के प्रभाव में न पड़ करके एक सादा जीवन उच्च विचार काक्ष्य सा बको ध्यान स्वानिद्रा तथा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, इस प्रकार के लक्षणों से वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में इस प्रकार से संदिग्ध कर रही है। जैसे भारत में अनेक प्रकार की हड़तालें होती हैं, अनशन होती हैं, राजनीतिक हंगामे होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, काफ़ी प्रयुक्त होते जा रहे हैं। तो इससे हमको बचने के भाव बनाना चाहिए, इससे दूरी बनानी चाहिए। ऐसे अवसरों में पढ़ाई के समय विद्यार्थी जीवन में इन सब चीज़ों से अलग रहना चाहिए। और नेतागिरी जो है, राजनीति का प्रभाव आज विद्यार्थियों में लगातार बढ़ते जा रहा है। जो हमारे आने वाले भविष्य में हम कुछ बनना चाहते हैं, ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं, वह हमारे लिए
अवरोधक हो जाते हैं। इससे एक अगर खराब होता है तो सब में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने राजनीतिक परिवेश से दूर हट के सामाजिक परिवेश में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए, अपने मान सम्मान को बढ़ाते हुए और एक सही आदर्श नागरिक की भूमिका को निभाने के लिए विद्यार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थं कुतो विद्या विद्यार्थं कुतो सुखम, यानी सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें और विद्या को चाहने वाले सुखों को त्याग दें, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। तो ऐसे वर्तमान समय के विद्यार्थी पर इन व्यंग्यात्मक जो वर्णन जो मैंने दोस्तों अपने भावों को प्रकट किया, इनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए जहाँ 140-150 करोड़ की मात्रा में जनबल है, इस जनबल को सुख और संपन्न और सौहार्द बनाने के लिए, एकता के धागे डोरी में बंधने के लिए हमें अपने जीवन में बिगड़ते हुए जीवन को बनाने के लिए उसमें योग्यता प्राप्त करने के भावों का संचार करना चाहिए। और आधुनिक विद्यार्थी के जो परिवेश बन रहा है, जो गलत परिवेश बन रहा है, उससे हट करके अपने जीवन को प्रेरणा के रूप में अच्छे भावों का संचार करके अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के और राष्ट्र और विश्व के पटल पर अपनी रूपरेखा को सही ढंग से अपने स्वरूप को स्थापित करने के भाव बनाने चाहिए। तभी हम एक सच्चे आदर्श नागरिक की भूमिका को निभाने में समर्थवान हो सकते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी होनहार विद्यार्थियों के मंगल भविष्य की कामना करता हूं और सभी से मेरी अपेक्षा यही है कि अपने जीवन को सकारात्मक गुणों से, भावों से सुसज्जित करें, अपने जीवन को चरितार्थ बनाएं, देश का मान बढ़ाएं, अपने जीवन को बड़े बड़े पदों पर आसीन करें, देश का इतिहास और गौरव बढ़ाएं। यही हमारी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। इसी से हम मानवता के सही मानव कहलाएंगे, सही सेवक कहलाएंगे और इसी से हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।